1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने से कानून की भाषा बदलने वाली है। इस फैसले के बाद से अंग्रेजों की एक और निशानी देश से मिट जाएगी। हालांकि विपक्षी दल इन कानूनों के लागू होने का लगातार विरोध कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, इसे आगे बताएंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि नए कानून में क्या है, इनके लागू होने से न्याय प्रणाली में क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इन कानूनों के लागू होने के बाद ब्रिटिश काल के कानूनों की विदाई हो जाएगी। दरअसल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ब्रिटिश काल के दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लाए गए हैं। खास बात यह है कि इधर कानून लागू हुआ, उधर दिल्ली में नए कानूनों के तहत पहली एफआईआर दर्ज भी हो गई। नए कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके लागू होने से आम लोगों की पुलिस तक पहुंच आसान हो गई है, क्योंकि पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया गया है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या नए कानूनों का पुराने मामलों पर असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि वो मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही चलते रहेंगे। नए मामलों की नए कानूनों के दायरे में जांच और सुनवाई की जाएगी। अपराधों के लिए प्रचलित धाराएं अब बदल चुकी हैं। नए कानून के आने के बाद इसमें जो बदलाव हुए हैं, उसका असर अब देखने को मिलेगा। इसलिए अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं का अध्ययन अब करना होगा। अब आपको बताते हैं वो बदलाव जो नए कानूनों के लागू होने के बाद से होने वाले हैं। नंबर 1, नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें 0 एफआईआर, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, एसएमएस यानी मोबाइल फोन पर संदेश के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। इसके अलावा महिलाओं, 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के लोगों, 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के लोगों और दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने से छूट दी जाएगी और उन्हें उनके निवास स्थान पर ही पुलिस की सहायता मिल सकेगी। नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज करना आसान और तेज हो जाएगा। इसके अलावा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2, नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के अंदर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर ही आरोप तय किए जाएंगे। वहीं दुष्कर्म के मामले में दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी, उसके अभिभावक या किसी रिश्तेदार की मौजूदगी में ही दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर ही देनी होगी। नंबर 3, नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद की कृत्यों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द लाया गया है और सभी तलाशी तथा जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है। नंबर 4, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध माना गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है या फिर फांसी दी जा सकती है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे मामले दर्ज किए जाने के 2 महीने के अंदर ही जांच पूरी की जाएगी। नए कानूनों के तहत पीड़ितों को 90 दिन के अंदर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सीय देखभाल तुरंत मिले। नंबर 5, शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म करने, भीड़ की तरफ से मार के जान ले लेने, झपटमारी आदि मामले दर्ज किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे, लेकिन अब से बदलाव किए गए हैं। नंबर 6, 0 एफआईआर से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। इससे कानूनी कार्रवाई शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले पुलिस मामलों की सुनवाई नहीं करती थी अगर वो उनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं होता था। लेकिन अब नए कानूनों में इसको लेकर प्रावधान लाया गया है। नंबर 7, नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। नंबर 8, इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र महत्वपूर्ण सूचना आसानी से पा सकेंगे।
आरोपी और पीड़ित दोनों को अब प्राथमिकी, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान, स्वीकारोक्ति और अन्य दस्तावेज 14 दिन के भीतर पाने का अधिकार होगा। अदालतें समय रहते न्याय देने के लिए मामले की सुनवाई में अनावश्यक विलंब से बचने के वास्ते ज्यादा से ज्यादा 2 बार मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर सकती हैं। नंबर 9, नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य है ताकि गवाहों की सुरक्षा व सहयोग सुनिश्चित किया जाए और कानूनी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता व प्रभाव बढ़ाया जाए। नंबर 10, अब लैंगिकता की परिभाषा में ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं, जिससे समावेशिता और समानता को बढ़ावा मिलता है। पीड़ित को अधिक सुरक्षा देने तथा दुष्कर्म के किसी अपराध के संबंध में जांच में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पीड़ित का बयान पुलिस की तरफ से ऑडियो वीडियो माध्यम के जरिए ही दर्ज किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ न की जा सके। यानी इन 3 नए कानूनों में जनता के मूल समस्याओं का निवारण किया गया है, लेकिन वहीं नए कानूनों के लागू होने पर सियासत भी जारी है। विपक्ष इन कानूनों का खोलकर विरोध कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक देश में बुलडोजर न्याय को नहीं चलने देगा। वहीं ओवैसी ने कहा कि इनके क्रियान्वयन में बड़ी समस्याओं के बावजूद सरकार ने इनके समाधान के लिए कुछ नहीं किया है। ये वो मुद्दे थे जिन्हें मैंने इनके लागू होने का विरोध करने के लिए उठाया था। अब विपक्ष भले ही विरोध कर रहा है, लेकिन 1 जुलाई से ये कानून लागू हो चुके हैं। देखना होगा कि इन कानूनों के लागू होने के बाद क्या नए बदलाव देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।